हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बनाएंगे गेहूं के आटे से बिल्कुल नए तरीके का पापड़। तो गेहूं के आटे का पापड़ बनाने के लिए ना तो आपको गेहूं को भिगो के रखने की ज़रूरत पड़ेगी। आप इसे मिनटों में ढेर सारे गेहूं के आटे के पापड़ बना के तैयार कर सकते हैं। ये पापड़ खाने में बहुत टेस्टी लगता है, जिसे भी खिलाएंगे उसे बिल्कुल नहीं पता चलेगा कि ये पापड़ गेहूँ के आटे का बना हुआ है। और इसे बनाने के लिए मैं यहाँ पर कोई भी सोडा पापड़ खार का इस्तेमाल नहीं करने वाली हूँ। और इस पापड़ की रेसिपी को सीखने के लिए वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। चलिए फ्रेंड, बनाना शुरू करते हैं। तो इस पापड़ को बनाने के लिए यहाँ पर आपको लेना है 1 कप गेहूं का आटा। तो मैं यहाँ पे सिर्फ 1 कप गेहूं के आटे का इस्तेमाल करने वाली हूँ। 1 कप गेहूं के आटे से आप यहाँ पर ढेर सारे पापड़ बना के तैयार कर सकते हो। सबसे पहले यहाँ पे गेहूं के आटे को यहाँ पे एक बाउल में निकाल लेंगे। और इसके बाद मैं यहाँ पर ऐड करने वाली हूँ 2 कप पानी, यानी कि जिस कप से आपने आटा लिया था, यदि आप कटोरी से आटा ले रहे हैं उससे 1.5 कटोरी के लगभग आपको यहाँ पे पानी का इस्तेमाल लग सकता है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें पानी डाल रही हूँ और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए, तो कुछ इस तरीके से पहले आप इसका बैटर तैयार कर लीजिए। थोड़ा सा थिक है तो मैं इसमें पानी और ऐड करूँगी। तो यानी कि यहाँ पर फ्रेंड टोटल 1.5 कप पानी का इस्तेमाल हो गया है 1 कप गेहूं के आटे में। और बस अच्छे से यहाँ पर हम मिक्स करेंगे। कुछ इस तरीके का आप बैटर बना के हम तैयार कर लेंगे। देखिए, और बस हमारा यहाँ पर जो बैटर है वो बिल्कुल रेडी है। अब हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे अलग बाउल लेंगे और हम यहाँ पे इस बैटर को एक छन्नी से छानेंगे, ताकि इसमें जो भी हल्का फुल्का जो भी इसमें रह गया है गेहूं के आटे के जो छिलके होते हैं वो अच्छे से छन्नी में क्या होंगे, बढ़िया सा छन जाएंगे। इससे हमारा जो गेहूं के आटे का परफेक्ट एक बैटर हमारा रेडी हो जाएगा। ये देखिए, कुछ इस तरीके से। इससे आपके पापड़ क्या होंगे, बिल्कुल वाइट बन के तैयार होंगे और खाने में तो बिल्कुल नहीं पता चलने वाला है कि ये पापड़ गेहूं के आटे से बना हुआ है। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। बिल्कुल नया तरीका और बिल्कुल आसान सा तरीका। और इस तरीके से छन्नी में जो आ चुका है, आप उसे किसी भी आटा गूँथने बेस पे इस्तेमाल कर सकते हैं। वेस्ट बिल्कुल ना कीजिएगा। और देखिए, इस तरीके से देखिए हमारा परफेक्ट एक बैटर आटे का रेडी हो चुका है। अब हम इसे क्या करेंगे, इसे ढक करके हम इसे 15 से 20 मिनट के लिए इसे थोड़ी देर सेट होने के लिए छोड़ देते हैं। और 20 मिनट हो चुके हैं। देखिए, बिल्कुल परफेक्ट हमारा बैटर रेडी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे आधा छोटा चम्मच में यहाँ पे जीरा और थोड़ा सा यहाँ पे कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे। इससे कलर और टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे और अच्छे से इनको मिक्स करेंगे। और ये देखिए, बढ़िया सा मिक्स हो चुका है। अब मैं यहाँ पे कोई भी सोडा का इस्तेमाल नहीं करने वाली हूँ। बिना सोडा डाले ही आपके पापड़ बिल्कुल बड़े बड़े एकदम बढ़िया सा फ्राई होके तैयार हो जाएंगे। देखिए, अब पापड़ बनाने के लिए मैंने यहाँ पे इस प्लास्टिक के ढक्कन का इस्तेमाल किया है। अब इस पर सबसे पहले आपको यहाँ पर लगाना है ऑयल। ये देखिए, इस तरीके से ऑयल से बढ़िया सा ग्रीस कर देंगे। इससे क्या होगा, जब आप पापड़ को बढ़िया से इस पर स्टीम करेंगे तो आपके पापड़ बिल्कुल आसानी से निकल जाएंगे, ना टूटेंगे, बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो जाएंगे। तो इस तरीके से प्लास्टिक के ढक्कन पे मैंने ऑयल लगा लिया है। अब चलिए इसमें बैटर को फिल कर देते हैं। ये देखिए, तो इस तरीके से अब हम यहाँ पे इसमें बैटर डालेंगे। देखिए, एक कलछी से थोड़ा सा कम ऐसे बैटर डालिएगा। ये देखिए, तो इस तरीके से यहाँ पर हम सभी में बटर को फिल कर देते हैं। अभी आपको ये बटर थोड़ा सा पतला लग रहा है, पर जब आप इसे स्टीम करेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट ये सेट हो जाएगा। ये देखिए, तो इस तरीके से यहाँ पर हम सभी को रेडी कर लेते हैं। और ये गेहूं के आटे का जो पापड़ है फ्रेंड, ये बहुत ज़्यादा इजी होता है। आप इसे कम टाइम में बना के तैयार कर सकते हैं। ये देखिए, तो ऐसे मैंने यहाँ पे इसे रेडी कर लिया है। तो चलिए इसे स्टीम करने के लिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक थाली ले लेते हैं और इस थाली में सभी बैटर वाले ढक्कन को इसमें रखेंगे। इससे हम अपने पापड़ को कम टाइम में ढेर सारे पापड़ को स्टीम करके तैयार भी कर सकते हैं। तो चलिए इसे स्टीम करते हैं। स्टीम करने के लिए पहले से हमने कढ़ाई में पानी को गर्म होने के लिए रख दिया था। अब हम यहाँ पे इस थाली को रख देंगे और इसके बाद हम यहाँ पे किसी बड़े ढक्कन से कवर कर देंगे। ये देखिए, बड़े बर्तन से इस तरीके की थाली ले लिए, इसे कवर करके इसे स्टीम होने के लिए हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए इसे छोड़ देते हैं। और देखिए, 3 मिनट में ये बढ़िया सा स्टीम हो चुका। आप देख सकते हैं ऊपर की लेयर बिल्कुल ट्रांसपेरेंस हो चुकी है। छूने पे बिल्कुल भी फिंगर में चिपक नहीं रहा, तो बिल्कुल परफेक्ट है। तो इसे मैं निकाल लूँगी और इसके बाद यहाँ पे इस तरीके से और भी बैटर हमने ढक्कन में फिल कर लिया था, इसे रख देंगे। देखिए,
तो अगर आपके पास ऐसे एक्स्ट्रा ढक्कन हो तो आप इसमें बैटर को फिल करके इससे स्टीम कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमने पापड़ को बढ़िया से स्टीम कर लिया, ये देखिए। और बस अब फटाफट यहाँ पे इसे 2 मिनट ठंडा होने देंगे, और जब ये ठंडा हल्का सा हो जाएगा तो हम इसे पापड़ को इस तरीके से निकाल लेंगे। देखिए बिल्कुल परफेक्ट ये पापड़ निकल रहे हैं, बिल्कुल भी टूट नहीं रहे हैं। यदि आपके पापड़ अच्छे से स्टीम होते, अच्छे से पके हुए होते तो बिल्कुल आसानी से निकल जाते। यदि निकालते समय पापड़ टूट रहा है, नहीं निकल रहा है, तो आप इसे थोड़ी देर और स्टीम होने के लिए रख दीजिएगा, तो बढ़िया से निकल जाएंगे पापड़। ही देखिए कितने बढ़िया पापड़ बिल्कुल अच्छे से रेडी है। इसे मैं पॉलीथीन पे शीट पे डाल दूँगी। देखिए यहाँ पे हमने सभी पापड़ को बना के तैयार कर लिया, इसे पॉलीथीन शीट पर डाल दिया है। और ये पापड़ बिल्कुल पतले होते हैं। आप इसे बिना धूप के भी पापड़ को सुखाएंगे, यानी कि कमरे में रख देंगे रूम टेम्परेचर में, पापड़ सूख के तैयार हो जाएगा। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। बिल्कुल पतले पापड़, जब ये पापड़ सूख जाते हैं तो बिल्कुल पतले ट्रांसपेरेंस हो जाएंगे। तो आप इस पापड़ को चाहे धूप में सुखा सकते हैं या फिर आप पंखे के नीचे भी के सुखा सकते हैं, पर मैं सजेस्ट करूँगी आप पापड़ को धूप में ही सुखाइएगा, इससे पापड़ ख़राब नहीं होंगे। और देखिए हमने पापड़ को सुखा के 1 दिन में रेडी कर लिया है, और देख सकते हैं बढ़िया सा पापड़ हमारा रेडी हो चुका है। यदि आप पापड़ को पंखे के नीचे रख के सुखाते हैं तो एक बार धूप ज़रूर दिखाइएगा, इससे आपके पापड़ ख़राब नहीं होंगे। आप इसे साल भर स्टोर करके डिब्बे में भर के रख सकते हैं, जब मन हो आप इसे फ्राई करके एंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पापड़ बिल्कुल रेडी है, देखने में बिल्कुल नहीं पता चल रहा है कि गेहूं के आटे के पापड़ हैं। तो चलिए मैं आपको फ्राई करके भी दिखा देती हूँ। देखिए पापड़ कितने बढ़िया फ्राई हो रहे हैं, एकदम वाइट और बड़े साइज़ में बिल्कुल बड़े हो जा रहे हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड, ये हमारा गेहूं के आटे का पापड़ कितना ज़्यादा परफेक्ट बढ़िया सा फ्राई हो रहा है। और फ्राई होने के बाद मैं आपको इसका लुक दिखाती हूँ कि कितना बढ़िया, कितना खस्ता सॉफ्ट, मुंह में जाते ही घुल जाए, ये ऐसे गेहूं के आटे के पापड़ बने हुए हैं। तो ये पापड़ घर की रखी इंग्रेडिएंट से बन के तैयार हो जाता है। आपको कोई भी चीज़ें बाहर से लाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। रेसिपी अच्छी लग रही हो पापड़ की तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया या फिर चैनल पे आप नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको हर दिन ऐसी नई नई रेसिपी देखने को मिले। और देखिए पापड़ कितना ज़्यादा खस्ता बना हुआ है। तो चलिए फ्रेंड, फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।